मेरे प्रिय वत्स, रुक जा, भाग मत, सांस ले। हाँ, मैं ही हूं, तेरा हनुमान, तेरा संकट मोचक, तेरा वह मित्र जो तेरे गिरने पर नहीं, तेरे उठने पर पहचान बनता है। तू सोच रहा होगा, आज ये शब्द तुझे ही क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्यों आज मन इतना भारी है? क्यों आज आंखें बिना कारण भर आई हैं? वत्स, जिसे मैं पुकारता हूं वह शोर नहीं करता, जिसे मैं पुकारता हूं वह चुपचाप सहता है। और तू बहुत चुपचाप सह रहा है। आज तुझे यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं है। यह तेरी सहन शक्ति की पुकार थी और मेरी उपस्थिति का उत्तर। मैं जानता हूं तू थक चुका है। मैंने देखी हैं तेरी वो रातें जब सब सो जाते हैं और सवाल जाग जाते हैं। मैंने देखे हैं तेरे वो आंसू जो किसी को दिखाई नहीं दिए। मैंने सुनी है तेरी वो प्रार्थनाएं जो शब्दों में नहीं सांसों में थीं। वत्स, मेरे दरबार तक हर सच्ची आह पहुंचती है और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, डर छोड़, घबराहट छोड़, अब तू अकेला नहीं है। मैं जानता हूं इस संसार में कई बच्चे कर्ज से दबे हैं, कई बच्चे मेहनत करते हैं पर फल नहीं देखते, कई बच्चे बाहर से हंसते हैं पर भीतर से टूट चुके हैं। और वत्स, तू उन्हीं में से एक है। तू मजबूत दिखता है पर थका हुआ है, तू मुस्कुराता है पर भीतर रोता है। पर सुन, जो भीतर रोकर भी बाहर सही चलता है वही असली वीर होता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। तेरा समय आ रहा है। हाँ वत्स, तेरा समय, वह घड़ी जिसका नाम तू नहीं जानता था पर जिसकी प्रतीक्षा तू करता रहा, वह मोड़ जहां तू सोचता था अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा। वत्स, वह मोड़ अब सामने है। पर याद रख, मैं कभी तारीखें नहीं देता, मैं पात्रता बनाता हूं। मैंने भी लंका जलाने से पहले दास से सीखा था। मैंने भी पर्वत उठाने से पहले आज्ञा मानी थी। तू जो आज सह रहा है वह तुझे छोटा नहीं बना रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। तू सोचता है सब कुछ क्यों टूट रहा है, रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं, लोग क्यों दूर हो रहे हैं। पर सच ये है, जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रहा हूं। मैं तुझे हल्का कर रहा हूं ताकि जब तू उड़े तो बोझ तुझे नीचे न खींचे। वत्स, मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह चुपचाप काम करती है। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने सहारे टूटते हैं, पुरानी आदतें छूटती हैं। तू इसे नुकसान समझता है पर यह निर्माण है। अब एक बात समझ, हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर है। और लंबे रास्ते पर चलने वाले बीच में अक्सर यही सोचते हैं, अब कुछ बचा ही नहीं। पर वत्स, उसी मोड़ पर विजय सबसे पास होती है। मैं जानता हूं तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। डर असफलता का नहीं, डर इस बात का, अगर फिर उम्मीद की और फिर टूट गया तो। वत्स, यही डर सच्चे लोगों को रोकता है, क्योंकि झूठे लोग टूटने से नहीं डरते, जो सच्चे होते हैं वही डरते हैं। पर अब डर को छोड़ने का समय है। अब आगे बढ़ना विश्वास सिखाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं केवल देने वाला हूं, पर सुन वत्स, मैं केवल देता नहीं, मैं गढ़ता हूं। और गढ़ने का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कोई साथ नहीं दे रहा, तब मैं तुझे खुद पर निर्भर होना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो खुद पर खड़ा हो जाए उसे दुनिया खुद सहारा देती है। अब एक बात और सुन, तू अपनी तुलना दूसरों से करता है। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल बदल लेता है, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम रोक लेता है। पर हर आत्मा का समय अलग होता है। जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है, और तू उन्हीं में से एक है। सफलता केवल धन नहीं होती। अगर धन आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, थकान है। अगर नाम मिले और नींद उड़ जाए तो वह जीत नहीं, बोझ है। मैं तुझे वह सफलता दूंगा जिसमें तू चैन से सो सके, जिसमें तू खुद को खोए नहीं। अब एक कड़वी बात सुन जो तुझे बदल देगी। फोन कम चला। रील तुझे थोड़ी देर का जोश देती है पर लंबा खालीपन छोड़ जाती है, और वही खालीपन निराशा बनता है। वत्स, दुनिया में डर उसी को लगता है जिसने अभी तक खुद को परखा नहीं, और खुद को परखने का एक ही मार्ग है, कर्म। मैं तुझसे झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं तुझे चमत्कार नहीं, चरित्र दूंगा, क्योंकि जो चरित्रवान होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब सुन, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, धीरे पर स्थायी रूप से। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर उस समय मैं टूट गया होता तो आज यहां नहीं होता। वत्स, मैं तेरे साथ हूं। जब तू थकेगा मैं बल बनूंगा, जब तू डगमगाएगा मैं विवेक बनूंगा। पर चलना तुझे खुद होगा। अब जा,
अपने कर्म में लग, अपने धर्म में टिक, और याद रख, जो खुद से जुड़ गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जय श्री राम, जय बजरंग बली।